मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? स्टॉक मार्केट के ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के वीकेंड बैच के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जिन लोगों ने पहले बैच में दिलचस्पी का मुजाहरा किया, कांटेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन ली, उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिलचस्पी और एतमाद का इजहार किया। ये वीकेंड कोर्स इंशाल्लाह 4 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं और वीकेंड सेशन होंगे। 9 से 11 की क्लासेस होंगी और 10 लोगों का ही ग्रुप होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोगों को पर्सनली और प्रॉपर अटेंशन दे सकें और उनके क्यूरी को रिस्पॉन्ड कर सकें। कोर्स की इन्फॉर्मेशन में देखें तो बेसिक अकाउंट ओपनिंग से लेके ब्रोकर सिलेक्शन वगैरह वगैरह, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। और हमारी जो कोशिश थ्रू आउट दी कोर्स रहेगी वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे ज़रूर रहेगी, कि ट्रेडिंग का सबसे अहम जुज़ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। एक इनफॉर्मल वे में हमारा सेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज़ को और जो भी आपके जहन में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवालात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 11 टू 12 पीएम का सेशन शुरू कर रहे हैं। उसके लिए भी जो लोग इंटरेस्टेड हों हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज मार्केट ने सुबह काफ़ी तंग करने के बाद सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी का मुजाहरा किया और बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक हमने ऑब्जर्व किया। और जिन स्टॉक्स के आरएसआई ओवरसोल्ड लेवल पे थे उन्होंने बहुत अच्छे कमबैक्स दिए। इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में भी पहले एफआईपीआई का डेटा, फिर डेली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस, कैंडलस्टिक चार्ट पे इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 30 प्लस एक्टिव स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखेंगे कल के लिए। दोस्तों, एफआईपीआई में देखें अगर तो फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की नेट सेलिंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है और इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है। और फर्टिलाइजर्स ने बहुत अच्छे कमबैक भी की। अदर सेक्टर्स में देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है। इसके अलावा बैंक्स की हैवी बाइंग है, ब्रोकर्स की सेलिंग है, कंपनीज की बाइंग है और इंडिविजुअल्स पैनिक में यहाँ भी सेलिंग कर गए। इंश्योरेंस कंपनीज की भी सेलिंग है। म्यूचुअल फंड ने आज हैवी बाइंग की है, जो काफ़ी अरसे से देख रहे थे हम 2-3 दिन से कि सेलिंग में थे म्यूचुअल फंड, आज ज़्यादातर सेक्टर्स में बाइंग में दिख रहे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक्स की छोटी सी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। बाकी सारी एंटिटीज़ की सेलिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और इसमें भी इंडिविजुअल्स आज भी सेलिंग कर गए। बैंक्स में, फॉरेन इन्वेस्टर्स में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की, कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। बैंक्स में भी आज मूव दोबारा से नज़र आ रही है चार्ट्स के ऊपर। सीमेंट में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है। इंडिविजुअल्स ने यहाँ भी सेलिंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है। फूड सेक्टर में देखें दोस्तों तो स्टिल फॉरेन इन्वेस्टर्स की कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है और लोकल इन्वेस्टर्स की भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं है। फूड सेक्टर स्टिल साइडवेज पे रहेगा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की छोटी सी बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी कोई बहुत अच्छी मूव नज़र नहीं आती कल के डेटा में। टेक्सटाइल में फॉरेन कॉरपोरेट्स की बाइंग है, टेक्सटाइल में कमबैक की वैसे भी चार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे। और बैंक्स की बाइंग है, इसके अलावा इंडिविजुअल्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, सॉरी ब्रोकर्स की सेलिंग है।
सो टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, और बैंक्स में कोई एक्टिविटी नहीं है, ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स आउट हो गए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की और म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है, और म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, सॉरी। और बहुत छोटा वॉल्यूम है बाइंग और सेलिंग का, लेकिन तीसरा लगातार दिन है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग दिख रही है, टेक्सटाइल में भी, टेक्नोलॉजी में भी, और पावर में भी। पावर सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स हैं आज। ओवरऑल तकरीबन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और टेक्सटाइल छोड़ के और बैंक्स छोड़ के सब जगह ही सेलिंग की है, और लगता है कि पैनिक में माल जो है वो बेच गए हैं। और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है, पावर सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है। दोस्तों, इस डेटा के बिहाफ पे टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट पे एनालाइज करते हैं कि आज का सेशन में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। दोस्तों, डे लेवल चार्ट देखें तो आज 22 जून सुबह से पहले ही बेरिश कैंडल से आगाज हुआ, सेकंड आवर भी बेरिश रहा। उसके बाद 1 बजे के करीब, 1 बजे वाली जो कैंडल है उसमें कम बैक हुआ इंडेक्स का, और जो कि आखिर तक कंटिन्यूएशन में रहा, और जो पैटर्न बन रहा है थ्री इनसाइड अप का, वो भी कंटिन्यूएशन की प्रिडिक्शन दे रहा है। इसके अलावा आरएसआई और मैकडी पर भी इसी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन कल भी देख सकते हैं। आने वाला सेशन कैसा होगा पहले देख लेते हैं कि कैंडल क्या बनी है। दोस्तों, बुलिश कैंडल बनी है जिसको विक नीचे की ज़्यादा है, जो ये बता रही है कि सेलिंग प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स कम बैक कर गया और बुल्स में कंट्रोल दोबारा टेक ओवर करने की एक अच्छी कोशिश की है, और इंडेक्स ने काफ़ी रेजिस्टेंस भी ब्रेक की हैं आज। इंडेक्स ने यार बहुत अहम रेजिस्टेंस जो 33,600 और 700 के लेवल पे थी उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग की है, जो कि अच्छी अलामत है। इसके अलावा अगर देखें तो स्टिल इंडेक्स अभी बेरिश जोन में ही है, जब तक 34,400 से ऊपर नहीं निकलता तो ख़तरा मौजूद है। तो इसलिए बहुत देख के और बहुत संभल के अभी भी एंट्री करनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि ये कोई बुल ट्रैप टाइप की चीज़ हो और एक दिन तेज़ी दिखा के दोबारा मार्केट आपको कल मंदी की तरफ ले जाए। तो बहुत ही अच्छे स्टॉप लॉस के साथ और बहुत ही अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कीजिएगा जब तक इंडेक्स 34,400 से नीचे है। और उसके बाद फिर इंडेक्स की जो 20 DMA लाइन की रेजिस्टेंस है 34,200 पे है, इसके ऊपर इंडेक्स जब तक नहीं आता जब तक इसको बेयरिश ही कंसिडर किया जाएगा। अगर इंडेक्स ऊपर मूव करता है तो मैक्सिमम जो इसकी इंट्राडे लेवल की रेजिस्टेंस है वो 34,100 के लेवल पे है। आरएसआई और मैकडी दोनों अपसाइड डायरेक्शन का, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि आरएसआई ने डायरेक्शन अपना ऐसे आते हुए चेंज किया है इस तरफ, और उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो गया। मैकडी में भी मैकडी ने भी डायरेक्शन अपना चेंज किया है, और जो डाउन साउथ ट्रेंड था उसको इस तरफ शिफ्ट कर गया है, और आज हिस्टोग्राम भी कल से छोटा बना है जुम्मे से, तो ये भी इस तरफ प्रेडिक्शन कर रहा है कि हम बुलिश कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए भी। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों, इंडेक्स पाइवट पॉइंट से काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने, और सपोर्ट लेवल भी 33,200 का टच करके आया है। और कल अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 33,998 यानी 34,000 के लेवल पे है। उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस 34,300 पे है, और कल टारगेट बड़े करीब है। अगर इंडेक्स 34,700 के आसपास क्लोजिंग दे देता है तो इंडेक्स दोबारा से सेफ जोन में कंसिडर हो जाएगा, और ये एक अच्छा इंडिकेशन होगी आगे के लिए। नेक्स्ट साइड पे 30+ स्टॉक्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखते हैं। दोस्तों, हेस्कॉल के लिए अच्छी खबर है थोड़ी कि थोड़ा इसमें अप ट्रेंड आया है
आज जो कैंडलस्टिक चार्ट भी है और चार्ट्स पे जो इंडिकेटर हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं, और इसने पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग भी दी है। कैल में भी अपसाइड है, MLCF स्टिल साइडवाइज पे है और पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन स्टिल अभी कंफ्यूजिंग स्टेट पे है। FFL डाउन पे है, AVN डाउन पे है, लेकिन AVN में कल रिकवरी आ सकती है। हबको अपसाइड पर है, TRG अप है और साजियो भी अप है। RSI 54 है, TRG का 52 है और नीचे से ऊपर आया है RSI, तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये अपसाइड में ही मूव करेंगे। DGKC भी अपसाइड पे मूव हुआ है, इसका भी RSI नीचे से ऊपर आया है। NCL साइडवाइज पे है, सर्ल स्टिल अपसाइड पे है और सर्ल ने अपना जो अप ट्रेंड है वो तोड़ा नहीं है और अच्छी क्लोजिंग दिया 203 की, जो वापस हमें ये इस वीक में 210 और उससे ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। पैल स्टिल साइडवाइज पे है। जनरल टायर ने भी अपनी करेक्शन तकरीबन कंप्लीट करके वापस दोबारा ऊपर जाने का सिग्नल दे दिया है। PSMC कम बैक करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग। OGDC अपसाइड पर है, अच्छी मूव रही आज। लक्की सीमेंट ने भी ऊपर जाने का सिग्नल दिया है आज। चराट सीमेंट स्टिल डाउन पर है। कोहाट साइड पे है। पायनियर भी अप साइड पर है। MCB बैंक्स जो हैं साइड वाइज हैं। HBL भी साइड वाइज है, लेकिन RSI ओवरसोल्ड है तो कम बैक हो सकता है। UBL अप साइड पर है, इसने 102 से वापस कम बैक किया है। PPL साइड वाइज पर है, लेकिन इसमें अच्छी मूव बन सकती है। पॉल बहुत एग्रेसिवली अप साइड पर है। PSO साइड वाइज पर है दोस्तों, लेकिन इसमें भी RSI ओवरसोल्ड लेवल पे है, तो किसी भी वक्त कल या परसों अच्छा ये कम बैक कर सकता है, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग शेयर है। मरी गैस एग्रेसिवली अपसाइड पर है। NRL अपसाइड पर है। ATRL डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। एफर्ट एग्रेसिवली अपसाइड पे जाएगा यहाँ से, जो चार्ट पे और डेटा पे नजर आ रहा है। FFC स्टिल अपसाइड पर है। कल तक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ओवरसोल्ड थे, कल हमने डिस्कस भी किया था RSI, और कमबैक की एक्सपेक्टेशन को आज इन्होंने पूरा किया। गुलेमा टेक्सटाइल साइड वाइज पर है, लेकिन करेक्शन पूरी होती हुई नज़र आती है या दिख रही है। NML साइड वाइज पर है, लेकिन यहाँ से मूव बन सकती है। SNGP आज बहुत अच्छे बाइंग लेवल पे आया, ये 52 से नीचे, और बहुत अच्छी क्लोजिंग भी दी, और ये दोबारा से अप साइड मूव कर सकता है। फिरोज स्टिल डाउन साइड पर है, इसमें काम करने वाले एहतियात से अभी भी काम एहतियात से इसलिए करें कि इसने नया लो बनाया है आज 294 का। MEBL मिजान बैंक अपसाइड पे वापस आ गया है, इसने RSI इसका डाउन से वापस अप हुआ है। BFL स्टिल अपसाइड पे यार, थोड़ा प्रेशर में था, लेकिन ट्रेंड अप है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।